श्रोता मित्र, ये कहानी है काशी विश्वनाथ धाम की। सृष्टि की रचना के समय भगवान शंकर ने पार्वती जी से काशी के महत्व का वर्णन किया और कहा कि यह उनका प्रिय नगर है। यह एक बहुत ही गहन और पवित्र पौराणिक प्रसंग है। मैं इसे पूरा विस्तार से केवल उसी कथा का संपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करता हूँ। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1. काशी विश्वनाथ वाराणसी की संपूर्ण कथा। 2. मार्गदर्शन, वहां पहुंचने का तरीका, यात्रा, दर्शन की प्रक्रिया, महत्व, विशेष जानकारी। काशी विश्वनाथ की संपूर्ण कथा। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, संसार के सबसे प्राचीन और दिव्य नगरों में से एक है। शास्त्रों में कहा गया है, काश्यामृण मुक्तिः, अर्थात काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। इस नगर के केंद्र में विराजमान है विश्वनाथ भगवान शिव, जो स्वयं जगत के नाथ और सभी देवताओं के आराध्य हैं। 1. काशी की उत्पत्ति। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ और ब्रह्मा जी ने जीव जगत की रचना प्रारंभ की, तब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर स्थित थे। एक दिन माता पार्वती ने बड़ी विनम्रता से पूछा, नाथ, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी क्या ऐसा कोई स्थान है जो आपको विशेष रूप से प्रिय हो, जहां रहकर आपको आनंद और संतोष की अनुभूति होती हो? भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यद्यपि संपूर्ण सृष्टि ही मुझे समान है, किंतु एक नगर ऐसा है जो मेरे हृदय के अत्यंत समीप है। वह है काशी अविमुक्त क्षेत्र। ये वह भूमि है जहाँ का कण कण मेरे तेज से आलोकित है। यहाँ की वायु, यहाँ का जल, यहाँ का आकाश, सब मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो भी प्राणी काशी में आकर स्नान करेगा, दान करेगा या मेरा पूजन करेगा, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ मृत्यु का बंधन नहीं, केवल मुक्ति का द्वार है। माता पार्वती का आश्चर्य। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, क्या वास्तव में यह नगरी इतनी पवित्र है कि यहाँ का स्पर्श मात्र से जीव मुक्त हो सकता है? शिव बोले, हाँ देवी, यहाँ आने वाले साधारण जीव भी मेरे शरणागत होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात ऐसा स्थान जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। जब भी प्रलय आती है और सारी सृष्टि जल में डूब जाती है, तब भी काशी जलमग्न नहीं होती। मैं स्वयं यहाँ निवास करता हूँ और अपनी शक्ति से इसे धारण करता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु का तप। भगवान शंकर आगे बोले, देवी, ये स्थान इतना महान है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक यहाँ आकर तपस्या कर चुके हैं। दोनों ने यहाँ अनंत काल तक ध्यान लगाया और मेरी उपासना की। यहीं पर उन्होंने अपने अपने दिव्य कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त की। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का सामर्थ्य यहीं से पाया और विष्णु ने पालन की शक्ति यहीं से पाई। अतः काशी केवल मेरी ही नहीं, बल्कि समस्त देवताओं की आराधना का स्थल है। काशी का अनंत महत्व। फिर भगवान शंकर ने कहा, देवी, इस नगरी में गंगा जी का पावन प्रवाह है, जो स्वयं स्वर्ग से उतरकर मेरे चरणों में आकर बहती हैं। गंगा का स्नान और मेरा दर्शन दोनों मिलकर जीव को अमृतत्व प्रदान करते हैं। काशी में मृत्यु पाने वाला कोई साधारण प्राणी भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि अंतिम क्षणों में मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देता हूँ और उसे अपने लोक में ले जाता हूँ। यही कारण है कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। 2. विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महान और पूजनीय है काशी विश्वनाथ। एक कथा आती है कि ब्रह्मा और विष्णु में एक बार विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। उसी समय भगवान शिव ने अग्नि स्तंभ अनंत ज्योति का रूप धारण किया। उन्होंने कहा, जो मेरे आदि और अंत को खोज पाएगा, वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने वराह बनकर नीचे की ओर यात्रा की और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर। विष्णु को अंत नहीं मिला, उन्होंने सत्य स्वीकार किया, परंतु ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्होंने शिवलिंग का अंत देख लिया। शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को शाप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। फिर उन्होंने वहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर विश्वनाथ के रूप में वास किया। 3. मां पार्वती का काशी से संबंध। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने यहाँ सुवर्ण ग्रह की इच्छा की।
उन्होंने भगवान शंकर से निवेदन किया कि मुझे सोने का एक सुंदर भवन चाहिए। तब शिवजी ने यहाँ स्वर्णमयी विश्वेश्वरी का रूप पार्वती को प्रदान किया और कहा, यही घर तुम्हारा और मेरा अनंत निवास होगा। इसलिए इसे मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। 4. काशी और भक्तों की मुक्ति। पुराणों में कहा गया है कि काशी कोई साधारण नगर नहीं, ये स्वयं भगवान शिव का प्रिय धाम है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात ऐसा स्थान जिसे कभी छोड़ा नहीं जाता। जब किसी जीव का जीवन अंत की ओर बढ़ता है और उसकी मृत्यु निकट होती है, तब सामान्य स्थानों पर जीव को भटकाव और भय घेर लेता है। उसे जन्म मरण का चक्र पुनः बांध लेता है। परंतु यदि वह जीव काशी नगरी में अपने प्राण त्यागता है, तो दृश्य बिल्कुल भिन्न होता है। मृत्यु के समय भगवान शिव का आगमन। पुराण कहते हैं, जिस क्षण किसी प्राणी का प्राण शरीर छोड़ने वाला होता है, उस समय स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। वे उस जीव के समीप खड़े होकर उसके कान में एक गुप्त और परम पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये है तारक मंत्र। तारक शब्द का अर्थ है जो तार दे, पार ले जाए। यह मंत्र साधारण शब्द नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का उपदेश है, जो आत्मा को जन्म मरण के बंधन से पार कर सीधे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तारक ब्रह्म का उपदेश। जब जीव अंतिम क्षण में भ्रमित और व्याकुल होता है, तब भगवान शिव स्नेहपूर्वक उसके कान में कहते हैं, भय मत कर, तू अब मेरे शरणागत है। इस मंत्र को सुन और मुक्त हो जा। मंत्र सुनते ही उस आत्मा का सारा मोह, पाप और भय मिट जाता है। वह सीधा भगवान शिव के लोक में प्रवेश करता है और अनंत शांति प्राप्त करता है। 5. आक्रमण और पुनर्निर्माण। इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन हर बार भक्तों ने इसे पुनः स्थापित किया। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, फिर 17वीं सदी में औरंगजेब ने इसे तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। लेकिन शिवभक्तों की श्रद्धा कभी कम न हुई। 18वीं सदी में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। तब से यह मंदिर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थस्थल बना हुआ है। 6. आज का विश्वनाथ धाम। सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर संकरे रास्तों और भीड़भाड़ से घिरा हुआ था। भक्तों को दर्शन के लिए गली कूचों से होकर गुजरना पड़ता था। गंगा जी और मंदिर के बीच पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन था। श्रद्धालु मन में अपार भक्ति लेकर आते, लेकिन उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता। इसी परिस्थिति को बदलने का संकल्प लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो स्वयं वाराणसी के सांसद भी हैं। उन्होंने सोचा, विश्वनाथ जी का धाम भक्तों के लिए सहज, स्वच्छ और भव्य होना चाहिए। ऐसा स्थल बने जहां से सीधे गंगा जी और बाबा विश्वनाथ का संबंध प्रकट हो। 2018 में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई। इस कार्य में कई प्राचीन भवनों, मंदिरों और गलियों को एकीकृत किया गया। गंगा जी से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक एक विशाल मार्ग बनाया गया, ताकि भक्त सीधे स्नान कर मंदिर में प्रवेश कर सकें। भव्यता और विशेषताएं। धाम क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग फीट में फैला है। गंगा घाट से लेकर मंदिर तक चौड़े मार्ग और सीढ़ियां बनाई गईं। 30 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया गया। भक्तों के लिए प्रसाद केंद्र, ध्यान स्थल, मंडप और सुविधाएं निर्मित की गईं। स्वच्छता, सुरक्षा और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा गया। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। उस दिन गंगा किनारे दीपों की अनगिनत पंक्तियां जगमगा उठीं। संपूर्ण काशी में दिव्य आलोक छा गया। मोदी जी ने वहां कहा, आज बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि सदियों के बाद काशी को उसका वैभव लौटा है। ये धाम आने वाली पीढ़ियों को भक्तिभाव और गर्व का अनुभव कराएगा। अब काशी विश्वनाथ मंदिर पहले से कहीं अधिक विशाल और सुविधाजनक है। लाखों भक्त प्रतिदिन यहां दर्शन के लिए आते हैं। गंगा स्नान करके सीधे धाम में प्रवेश करना संभव है। विश्वनाथ गली की भीड़भाड़ की कठिनाई अब सरलता और भव्यता में बदल चुकी है। 7. काशी विश्वनाथ का महत्व। यहाँ भगवान शिव विश्वनाथ संसार के नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। गंगा नदी का तट इसे और भी पवित्र बनाता है।
यहाँ दर्शन करने से भक्त के जीवन के पाप कट जाते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि पर यहाँ अपार भीड़ होती है। इस प्रकार काशी विश्वनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि मोक्ष का द्वार है, जो हर भक्त को शिव की शरण में ले आता है। मार्गदर्शन काशी विश्वनाथ यात्रा। 1. वहाँ कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट देश भर से जुड़ा है। एयरपोर्ट से मंदिर लगभग 25 किलोमीटर दूर है। टैक्सी ऑटो से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। वाराणसी जंक्शन और मंडुआडीह स्टेशन प्रमुख हैं। स्टेशन से मंदिर लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। सड़क मार्ग। वाराणसी उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य शहरों से अच्छी सड़क मार्ग से जुड़ा है। 2. मंदिर तक पहुंचना। पहले विश्वनाथ गली से होकर संकरे रास्तों से जाना पड़ता था। अब विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद सीधे गंगा घाट से या चौक क्षेत्र से मंदिर में प्रवेश संभव है। 3. दर्शन का समय। मंगला आरती प्रातः 3 बजे से 4 बजे। भोग आरती दोपहर 11:30 बजे। संध्या आरती शाम 7 बजे। शयन आरती रात 10:30 बजे। सामान्य दर्शन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध है। 4. क्या क्या देखें? मुख्य विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन। मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर विश्वनाथ मंदिर के पास। ज्ञानवापी कुआं। गंगा जी के घाट विशेषकर दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट। 5. विशेष सुझाव। भीड़ के समय ऑनलाइन वीआईपी दर्शन बुकिंग कर सकते हैं। गंगा स्नान करके दर्शन करने से विशेष पुण्य मिलता है। काशी में पंडित रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप की भी व्यवस्था करते हैं। इस कथा से स्पष्ट है कि काशी केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। यहाँ मृत्यु पाने वाले जीव के कान में भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, और वही मंत्र आत्मा को सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। ओम नमः शिवाय।